तो हमें यहाँ 20 लीटर की बोतल ला के रख दिया करेंगे और सबको पानी पीने का। कहने का मतलब ये है, जो एक कदम आगे बढ़ के सोच सकता है, मतलब हड़ताल का कोई असर नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं इसीलिए पता चल रहा कि हड़ताल का पूरा असर किसानी की लड़ाई के पीछे बीच में छोड़ा घूमता था। आज भी वो इतिहास में दर्ज है और आज भी उनसे पूछा जाता है। कुछ लिख के दे रहे ना कुछ कर रहे तो हटाने वाला कौन पैदा हुआ? कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो हमें हटा सके। आज हमारी हड़ताल का 25वां दिन है और हमारी कुछ 5 मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर हम यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। हमारी पहली मांग है कि हमारा कोर इंसेंटिव पॉइंट मुक्त करके 15,000 रुपये किया जाए और बाकी के जो इंसेंटिव है उनको 4 गुना किया जाए। अगर सरकार इसको नहीं करती है तो जैसे एक न्यूनतम वेतन क्या है हर जगह पे न्यूनतम, या फिर हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए 26,000 रुपये, जो एक नीचे स्तर के अधिकारी का न्यूनतम वेतन होता है, या फिर हमें वो दिया जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे 25 दिनों से लगातार हमारे धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 12 साल हो गया हमें जॉब करते, 12 साल से हम काम कर रहे हैं और हम लोगों को 3,000 पे, क्योंकि हमारी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। रात में भी फोन आ जाता है और कभी भी एनसी ले जाना, बच्चों का टीकाकरण, और 12 बजे रात पेशेंट का फोन आएगा तो हमें 12 बजे रात में हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि हम पेशेंटों को छोड़ नहीं सकते हैं। होम डिलीवरी होना नहीं चाहिए और हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में भी हमें सुनना पड़ता है। के जमाने में आज के खर्चे के हिसाब से 3,000 क्या होता है? 3,000 में हम बच्चे पालेंगे कि खुद खाएंगे कि पढ़ाई लिखाई देखेंगे? इतनी महंगाई में सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि हम सारी आशाओं की सैलरी बढ़ाएं और पॉइंट मुक्त करके हम, क्योंकि जब 3,000 हमारी सैलरी बनती है उसमें पॉइंट रखा गया है। अगर हमारा 12 काम होगा तभी 3,000 बनेगा और नहीं तो 3,000 से हमें काट के 1,500 रुपया मिलेगा। तो 1,500 में क्या खर्चा चलेगा? और पॉइंट 9 महीने की जब डिलीवरी हो जाती है गांव चली जाती है, 8 महीने 9 महीने पे, और हम मेहनत यहाँ करेंगे 9 महीने पे वो गांव चली जाएंगे, हमारा पॉइंट कट जाता है। कई ऐसी आशा बहनों की जो 6 पॉइंट बनना मुश्किल हो जाता है तो उनको 3,000 काट के उन्हें 1,500 दिया जाता है। और ड्यूटी हमारी 24 घंटे की है, अगर रात में हो दिन में हो, कभी भी डॉक्टर का फोन आएगा, कभी भी एएनएम का फोन आएगा, एरिया से फोन आएगा। हॉस्पिटल में भी हमें सुनना पड़ता है, कोई भी हॉस्पिटल का भी बर्ताव हमारे ऊपर अच्छा नहीं रहता है। गार्ड वहाँ से बोलेंगे कि तुम होती कौन हो, आशा होती कौन है। जिस टाइम पे हमारा सिलेक्शन हुआ था 2008 में, उस टाइम पे हमें सरकार ने सिर्फ यही बोला था कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को घरों में जाके सर्वे करना है। उस सर्वे से जैसे प्रेग्नेंट लेडीज निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, उनका हमें समय समय पे ट्रीटमेंट करवाना, हर महीने जैसे विजिट करवानी, बच्चों का टीकाकरण करवाना, और उसके बाद फैमिली प्लानिंग का मतलब उसको समझाना, बच्चों में गैप करने के लिए फैमिली प्लानिंग का तरीका समझाना। अगर किसी की फैमिली कंप्लीट हो गई है तो उसको मतलब नसबंदी के लिए प्रेरित करना। स्टार्टिंग में सिर्फ हमारे यही काम थे, इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं था। लेकिन आज सरकार हमारे ऊपर काम का बोझ लाते जा रही है। कभी आबा आईडी का काम, अभी एनसीडी का काम, अभी कभी मलेरिया डेंगू के सर्वे का काम, हर तरह से मतलब आशा के वर्कर ही पे ही काम थोपे जा रही है। कभी कह रहे हैं, अभी हमारी ट्रेनिंग हुई थी पीछे, उसमें ये बोला गया था कि अभी आपको टीबी का सर्वे करना है। जिस तरह हमने भारत को पोलियो मुक्त कर दिया, अब हमें इसी तरह से भारत को टीबी मुक्त भी करना है। तो मतलब सरकार हमारे ऊपर काम का दबाव इतना बढ़ा रही है, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ नहीं दे रही है, सारा काम हमें फ्री में करवाती है। तो इसकी वजह से जो ये तरह तरह के काम आ रहे हैं हमारे ऊपर, जिस मकसद के लिए सरकार ने हमें रखा था वो मकसद भूल गई है सरकार, वो हमारे हाथ से छूटता जा रहा है, क्योंकि और जो तरह तरह के काम दे रही है, तो जिस काम के लिए हमें रखा गया था हमारा वो काम इन सब चीजों की वजह से सफर कर रहा है। कोरोना में उस समय आंगनवाड़ी डॉक्टर सब घर बैठ के दूर से, अरे तुम दूर रहो, आशा घर जाके बाकायदा उनका पल्स चेक कर रही है, बाकायदा उनको मेडिसिन दे रही है, ठीक है।
उनको मेडिसिन दिया उन्होंने, और बाकायदा उनकी हिस्ट्री लिख के लाई है कि आपका पल्स इतना है, आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, आपको कौन से हॉस्पिटल जाना है, कुछ हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है, वो सारी चीजें आशा को पता होती थी। डॉक्टर को ये नहीं पता होता था कौन से हॉस्पिटल में आशा बीमार पड़ती थी, पर आशा के लिए कोई सुविधा नहीं। आप आशा पैरासीटामोल खाएगी, खुद बीमार रहेगी, अपने घर रहेगी। उनके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो आशाओं को हॉस्पिटल में जाएं तो उनको पहले देखा जाए। क्यों? क्योंकि ये 2000 पॉपुलेशन को देखती है कि उनके लिए थोड़ा सा वक्त मिले। अगर उनकी डिलीवरी होती है तो ये कह दिया जाता है कि कोई बात है, सिर्फ 2000 रुपये मंथली दिया जाता है, वो भी 3 महीने तक। तो उस 2000 में आशा अपना घर कैसे चलाएगी? अच्छा, अगर मान लीजिए एरिया में काम नहीं कर पाती, उसको सिर्फ ओनली 2000 रुपये मिलता है। 2000 से वो बच्चे का दूध बनाएगी, अपना खाएगी, बच्चों को खिलाएगी। तो केजरीवाल जी ने 2017 में वादा किया था, जब उन्होंने हमारा इंसेंटिव बढ़ाया था, तब उन्होंने बोला था कि अभी आप ये ले लो, बाद में इसमें 2000 रुपये और आपके ऐड कर देंगे, वो हम आपको दे देंगे, लेकिन वो आज तक भी पूरा नहीं हुआ है। 1000 रुपए के लिए आशा 3000 की हकदार है। अगर लेबर मैं सुबह से शाम तक जाती हूँ तो मैक्सिमम मुझे 400 रुपए की दिहाड़ी मिलेगी। अगर मैं ईंट भी उठाऊंगी या मैं किसी के घर पे भी काम करूंगी, मुझे 400 रुपए तो पर डे का मैं कमा ही लूंगी। पर मैं यहाँ 24 घंटे की नौकरी, अपने बच्चों को नहीं देखा कभी, अपने परिवार को नहीं देखा। अगर मेरे घर में मैंने सब्जी चढ़ा रखी है और पेशेंट का फोन, दीदी मेरे दर्द हो रहा है, हम अपने सब्जी का गैस वही बंद करा, मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया, मैं वही चली जाती हूँ। मैं सरकार से एक ही अपील करती हूँ कि वो में हमारे इतनी तो सुने कि हम इतने दिन से यहाँ बैठे हैं, जो कामों को भी परेशान पेशेंट करते हैं, दीदी आप कब आओगे वापस? हमने तो यही कह दिया कि बेटा जब हमारी डिमांड मांग पूरी हो जाएगी, आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होगा, हमारे साथ अच्छा व्यवहार होगा, हम वापस आ जाएंगे। 500 से लगे थे, फिर मैंने स्ट्राइक कर करके हड़ताल हो कर तब 3000 पर आए। लेकिन अब थक चुके हैं, अब इतना में, इतनी महंगाई में इतना में काम नहीं होगा। जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक तो हमारा धरना जारी रहेगा। अभी तक सरकार को हमने कई बार लेटर दे चुके हैं, और आज नहीं, हम 2 साल से लगातार सरकार को लेटर देते आ रहे हैं, लेकिन जब सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की तो मजबूरन हमें हड़ताल पे जाना पड़ा। जवाब नहीं देंगे, जवाब वो सरकार देंगे जवाब। हम सारे अभी इतने 25 दिन में उनकी खलबली मच रही है, लेटर आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, धमकियां दे रहे हैं। जब आशाएं को हट नहीं सुनेंगे, नहीं काम करेंगे, फिर कैसे होगा एरिया में काम? ये बताइए। अब से हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। तो सीएम साहब को मान लेनी चाहिए। 26 दिन क्यों लगा रहे हैं? क्यों एरिया बेकार कर रहे हैं? क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हैं? ये सारी सीएम की गलती है, आशा की गलती नहीं है।